जानी होगी कि सिटी के अंदर 3 बहुत ही ज्यादा पावरफुल खतरनाक वॉरियर्स मौजूद है। ये सुनकर वेकर तेजी के साथ वहां से उड़कर जाने की कोशिश करता है जो कि हाउचिन होने नहीं दे सकता था। इसलिए हम देखते हैं कि हाउचिन ने फौरन एक स्लैश अटैक रेडी करते हुए यहाँ वेकर पर हमला कर दिया, लेकिन वेकर को बचाने के लिए आंद्रे एक बार फिर से उस स्लैश अटैक के सामने आकर अपनी शील्ड से उसे ब्लॉक कर देता है। जो देखकर तो वांजाओ हाउचिन की मदद करने के लिए अपने स्टार स्पीयर को वहीं पर समन करते हुए आंद्रे पर पीठ पीछे हमला कर देता है, जिस अटैक को आंद्रे ब्लॉक नहीं कर पाया और इसी वजह से आंद्रे की यहीं पर मौत हो गई। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वेकर अपनी पूरी कोशिश कर रहा था ताकि वो वहां से बचकर भाग सके, लेकिन हानियो से बचकर भागना इतना भी आसान काम नहीं। उसने अपनी ग्रेविटेशनल पुल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वेकर को भी कैद कर लिया। जो देखकर हाउचिन धीरे धीरे से वेकर की तरफ आते हुए यहाँ पर आंद्रे के एक डीमन क्राउन को डिस्ट्रॉय करते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम यहाँ से बचकर भाग सकते हो। वेकर समझ चुका था कि वो यहाँ पर किसी भी कीमत में बचकर भाग तो नहीं सकता, इसलिए वो गुस्सा होते हुए कहता है कि अगर मैं मरने वाला हूँ तो मैं तुम लोगों को भी अपने साथ लेकर मरूंगा। जो कहती वेकर ने अपने डीमन क्राउन पर हमला करते हुए वहां सेल्फ डिस्ट्रक्ट टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया था। ये देखकर ड्रैगन कमांडर तो काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे। वो इन तीनों को पीछे हटने के लिए बोलते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हानियो के पास इसके लिए भी एक अच्छा सा प्लान था। हम देखते हैं कि उसने अपने अरोरा बाइंडिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए यहाँ वेकर को उसी के अंदर कैद कर लिया, जिसकी वजह से ये ब्लास्ट हो ही नहीं सकता। जो देखकर हाउचिन अपने डबल ड्रैगन टेक्निक और वांजाओ भी अपने स्पिरिट ड्रैगन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए फौरन से वेकर पर हमला कर देते हैं और यहाँ इन ट्रिपल ड्रैगन अटैक्स की वजह से हम देखते हैं कि वेकर की भी वहीं पर मौत हो गई। जो सीन काफी जरा कूल दिख रहा था। तभी अचानक मास्टर पलादीन आगे की तरफ बढ़ते हुए इन तीनों को कांग्रेचुलेशन बोलते हैं क्योंकि इन लोगों ने फैंटम केव के ट्रायल को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। मास्टर पलादीन की ये बात सुनकर हाउचिन अपना हुडी उतारते हुए पीछे की तरफ देखता है, जहां बाकी के सोल्जर्स ने भी आखिरकार हाउचिन को पहचान लिया और वो समझ जाते हैं कि ये तो वही 3 वॉरियर्स है जिन्हें 1 साल पहले फैंटम केव के अंदर ट्रायल पास करने के लिए भेजा गया था। हमें यकीन नहीं आता कि ये 3 नौजवान वॉरियर्स इतनी कम उम्र में इतने ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं कि इन्होंने 2 डीमन गॉड्स को इतनी आसानी के साथ हरा दिया। दूसरी तरफ ये तीनों आगे की तरफ बढ़ते हुए यहाँ मास्टर पलादीन के पास आकर उन्हें रिस्पेक्ट पेश करते हुए कहते हैं कि हम लोग ड्यूटी के लिए हाजिर हैं। जो सुनकर मास्टर पलादीन को बहुत ही अच्छा महसूस हुआ। तभी अचानक हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और सोल्जर भी फौरन से मास्टर पलादीन के पास आ गया, जो कि उन्हें बताता है कि डीमंस रिट्रीट कर चुके। उन्होंने अपनी आर्मी को लेकर यूलोंग पास से पीछे की तरफ हटना शुरू कर दिया। ये सुनकर मास्टर पलादीन खुश होते हुए कहते हैं कि हाँ, ये इन तीनों की वजह से हुआ क्योंकि इन तीनों ने मिलकर 2 डीमन गॉड्स को जान से मार डाला, जिसकी वजह से यूलोंग पास बच चुका है। मास्टर पलादीन हाउचिन और उसके दोस्तों को बताता है कि हम लोग तो ब्रिज पर डीमंस को रोकने में बिजी थे। मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि इन डीमंस गॉड्स ने प्लान बनाया हुआ कि ये लोग सिटी के अंदर से घुसते हुए हम लोगों पर पीठ पीछे हमला करेंगे। ये तो अच्छा हुआ कि तुम लोग यहाँ वक्त पर पहुँच गए, वरना शायद हम लोग यूलोंग पास को आज बचा ना पाते। यूलोंग पास को बचाने वाली जीत के हकदार सिर्फ तुम 3 लोग हो। जो कहते साथ ही मास्टर पलादीन ने यहाँ पर हाउचिन और उसके दोस्तों को रिस्पेक्ट पेश करना शुरू कर दिया, लेकिन हाउचिन और उसके दोस्त इसी के साथ आगे आते हुए मास्टर पलादीन को रोकते हुए कहते हैं कि आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। दूसरी तरफ मास्टर पलादीन यहाँ इन तीनों को देखकर उनकी तारीफ करते हुए कहता है कि तुम लोगों को फैंटम केव में गए हुए सिर्फ 1 साल हुआ। इस 1 साल के दौरान सिर्फ तुम लोगों ने अपना लेवल ब्रेक थ्रू नहीं किया, बल्कि साथ ही साथ तुम तीनों ने स्पेशल टेक्निक्स भी हासिल करके अपने गोल को अचीव किया है, जिसकी वजह से तुम तीनों इतने ज्यादा ताकतवर हो चुके हो कि अब तो मामूली डीमंस तुम लोगों के सामने कुछ भी नहीं। हाउचिन मास्टर पलादीन की बातें सुनते हुए कुछ सोच रहा था। अचानक ही वो मास्टर पलादीन से कहता है कि मास्टर, मैं कुछ सोच रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आया। अभी हम लोगों ने जिन 2 डीमंस के साथ मुकाबला किया है वो है डीमन गॉड नंबर 62 एंड 65, लेकिन इससे पहले भी मैं कई सारे डीमन गॉड्स का मुकाबला कर चुका हूँ और मुझे ऐसा एहसास हुआ कि शायद ये दोनों डीमन गॉड्स काफी जरा कमजोर हो चुके थे। जो सुनकर वांजाओ हाउचिन को जवाब देते हुए कहता है कि शायद ये इसलिए क्योंकि हम लोग पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं। इवन कि हानियो भी हाउचिन से यही कह रहा था कि हम लोगों की स्पिरिचुअल पावर काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है, इसी वजह से हम लोगों को ये डीमन गॉड्स कमजोर दिखाई दे रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ हाउचिन को अभी भी पूरा भरोसा था कि नहीं, मेरी फीलिंग गलत नहीं हो सकती। मैंने महसूस किया कि डीमन गॉड्स कमजोर हो चुके हैं। शायद कोई वजह है जो कि धीरे धीरे करके डीमन गॉड्स को कमजोर कर रही है। हमें इसके बारे में पता लगाना होगा। यहाँ हाउचिन के ये सब कहते साथ ही सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ डीमन एम्परर पर आ जाता है, जिसने स्टार डीमन गॉड और मून डीमन गॉड को अपने पास बुलवाया हुआ था। वो दोनों यहाँ डीमन एम्परर के सामने समन होते हुए कहते हैं कि यूर मेजेस्टी, क्या आपने हमें बुलवाया? जो सुनकर डीमन एम्परर यहाँ पर मून डीमन गॉड से सवाल करते हुए पूछता है कि एगरस, बताओ कि अब तक होली वॉर में हम लोगों ने कितने डीमंस को खो दिया? जिस पर मून डीमन गॉड जवाब देते हुए कहता है कि अब तक हमारे क्लैन के पूरे 23 डीमन गॉड्स मारे जा चुके हैं जब से ये होली वॉर शुरू हुई। साथ ही साथ अगर हम लोग अपने पिछले डीमन गॉड्स को भी गिने तो अब तक हमारे 45 डीमन गॉड्स मारे जा चुके हैं। ये सारी बातें सुनकर डीमन एम्परर को तो काफी जरा गुस्सा आ रहा था। वो कहते हैं कि आज तक डीमन हिस्ट्री में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हमारे डीमन क्लैन ने इतना बड़ा नुकसान झेला हो।
साथ ही साथ वो मून डीमन गॉड और स्टार डीमन गॉड को कहता है कि सामने की तरफ देखो, इसकी वजह तुम लोगों को दिख जाएगी। जो सुनकर वो दोनों जैसे ही सामने की तरफ मौजूद सारे डीमन गॉड पिलर्स के अरे की तरफ देखते हैं तो उन्हें महसूस हुआ कि हाँ, सारे के सारे डीमन गॉड्स अरे काफी सारा कमजोर हो चुके। लेकिन आखिर ये कैसे पॉसिबल है? जिस पर डीमन एम्परर जवाब देते हुए कहता है कि जब से हमारा स्नेक डिमोनिक गॉड पिलर डिस्ट्रॉय हुआ तब से हमारे बाकी के डीमन गॉड्स भी धीरे धीरे करके कमजोर हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि हमारे उस डिमोनिक गॉड पिलर की डिस्ट्रॉय होने की वजह से हमारे बाकी के डीमन गॉड्स की भी पावर धीरे धीरे करके कम हो रही है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं, क्योंकि शायद इसी वजह से इंसानों के साथ जंग में हमें बहुत सारा नुकसान झेलने को मिला। अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो मुझे डर है कि इंसान हमारे डीमन क्लैंस को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। जो सुनकर तो मून डीमन गॉड और स्टार डीमन गॉड दोनों ही काफी जरा हैरान हो चुके थे। दूसरी तरफ डीमन एम्परर यहाँ इसका सोल्यूशन बताते हुए कहता है कि हम लोगों को वैसे भी ऑसम ग्रिफिन को कभी ना कभी तो जान से मारना ही होगा, तो फिलहाल हमें उसी पर ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर एक बार हम लोग ऑसम ग्रिफिन को जान से मार डाले तो उसके बाद हम उसी की पावर का इस्तेमाल करते हुए डिमोनिक गॉड पिलर को दोबारा से रिवाइव कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे डीमंस की खोई हुई ताकत हमें वापस मिल जाएगी। यहाँ डीमन एम्परर के इस प्लान के बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ हाउचेन और उसके दोस्तों पर आ जाता है, जो कि वार्म वाटर में नहाते हुए मजे ले रहे थे। तभी अचानक वान साओ यहाँ पर अपने दोस्तों से कहता है कि फैंटम केव में गए हुए हमारा वक्त इतनी जल्दी गुजर गया, ऐसा लगता है जैसे कि हम लोग पिछले हफ्ते ही वहाँ पर गए थे। पर अफसोस की बात, हम तीनों का एक साथ लड़ने का वक्त खत्म हो चुका, अब जल्दी हम लोग एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। दूसरी तरफ हाउचेन यहाँ वान साओ से सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर आगे तुम्हारे क्या प्लान्स है, जिस पर हानियो वान साओ का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि यकीनन तुम सोल पैलेस में चेरी से मिलने के लिए जाओगे। ये सुनकर वान साओ जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी तक मैं इतना ज्यादा ताकतवर नहीं हुआ, पहले मुझे खुद को प्रूव करना होगा। वैसे भी इस वक्त इंसानों और डीमंस के दरमियान बहुत ही ज्यादा खतरनाक जंग चल रही है, मैं नहीं समझता कि मैं इतना ज्यादा ताकतवर हूँ कि मैं उसे प्रोटेक्ट कर सकूं। और हाउचेन, जहाँ तक तुम्हारे सवाल का जवाब है तो फिलहाल मुझे वापस अपने टीममेट्स के पास जाना होगा, क्योंकि हमारे डीमन हंटिंग स्क्वाड को अलायंस की तरफ से एक स्पेशल सीक्रेट मिशन दिया गया है। ये सुनकर हाउचेन यहाँ पर वान साओ को जवाब देते हुए कहता है कि फिर तो कांग्रेचुलेशन कि तुम इतनी जल्दी वापस अपनी टीम से जाकर मिल सकते हो। मुझे और हानियो को तो एक और ट्रायल से गुजरना होगा, एक बार हम उस ट्रायल को पास कर दे उसके बाद ही हम अपनी टीम के साथ मिलते हुए दोबारा से अपने डीमन हंटिंग स्क्वाड को रीजॉइन कर सकेंगे। जो सुनकर तो वान साओ इन दोनों को बेस्ट ऑफ लक बोलता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वान साओ अचानक से यहाँ पर कह रहा था कि वैसे मैं तुम लोगों से एक और बात कहना चाहता हूँ, असल में मुझे तुम दोनों से एक फेवर चाहिए। जो कहते साथ ही वान साओ शर्माते हुए खामोश हो गया। ये सुनकर हानियो से सवाल करते हुए कहता है कि अरे यार, तुम बात बात पर खामोश हो जाते हो, बताओ भी आखिर तुम्हें क्या कहना है। जो सुनकर वान साओ यहाँ पर अपने पास से एक प्यारा सा लॉकेट बाहर निकाल चुका, जो कि वो हाउचेन को देते हुए बोलता है कि क्या तुम ये मेरी तरफ से चेरी को दे सकते हो। जो सुनकर हाउचेन जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, मुझे लगता है कि ये लॉकेट तुम्हें खुद ही चेरी को देना चाहिए। जिस पर वान साओ जवाब देते हुए कहता है कि ये तो फिलहाल पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे लगता है कि चेरी अभी भी मुझसे नाराज है। ये कहते हुए वान साओ उदास होने ही वाला था, इसलिए हम देखते हैं कि हानियो ने फौरन उससे लॉकेट छीनते हुए कहा कि चलो कोई बात नहीं, ये मैं रख लेता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि इन दोनों के दरमियान यूं ही हंसी मजाक चल रहा था। और यहाँ पूरी रात गुजरने के बाद हम लोगों को नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हाउचेन, हानियो, वान साओ तीनों ही न्यू गेटअप में काफी कूल तरीके से खड़े थे। और यहाँ पर आखिरकार वान साओ को अलविदा करने का वक्त आ चुका था, जहाँ वो बहुत ही कूल तरीके से अपने इन दो दोस्तों को अलविदा बोलते हुए कहता है कि अगली बार यकीनन हम लोगों की मुलाकात जंग के मैदान में होगी। जो कहती वान साओ वहाँ से जंप करते हुए रवाना हो गया। ये देखकर हाउचेन भी हानियो से कहता है कि हमें भी अपने लास्ट ट्रायल की तरफ जाना चाहिए। जो सुनकर हानियो भी हाउचेन के साथ रवाना हो गया। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ मास्टर पलादीन इन लोगों को लास्ट ट्रायल वाली लोकेशन की तरफ लेकर जा रहे थे, जहाँ रास्ते में मास्टर पलादीन इन दोनों से कहते हैं कि तुम दोनों का आखिरी ट्रायल तुम लोगों से सील डिवाइन थ्रोन लेगा। बेशक तुम दोनों काफी ज्यादा ताकतवर हो चुके हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा ये आखिरी ट्रायल आसान होने वाला है। इसलिए हाउचेन, एक बार तुम फिर से सोच लो, क्या सच में तुम ये ट्रायल देने के लिए तैयार हो। जो सुनकर हाउचेन जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, बेशक मैं तैयार हूँ। मास्टर पलादीन हाउचेन की ये बात सुनकर उस ट्रायल रूम के दरवाजे को ओपन कर देते हैं, जिसके अंदर हाउचेन इंटर हो चुका था। और वो अपने सामने मौजूद सील डिवाइन थ्रोन को देखकर कहता है कि चलो आ जाओ और मुझे दिखाओ कि आखिर ये ट्रायल कितना ज्यादा मुश्किल है। हाउचेन इस वक्त बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहा था। और हाउचेन के इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता।